सियासत की यही मजबूरी है कि इसमें फासले और नजदीकियां जरूरतें तय करती है। कभी जो पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की हार का कारण बने थे, आज वही उपेंद्र कुशवाहा के सहारे अपनी सियासत को नई रफ्तार देना चाहते हैं। जी हां, आज मशहूर भोजपुरी गायक पवन सिंह आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मिले। उसके बाद वो अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मिले। पवन सिंह के इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या पवन सिंह फिर से बिहार में सियासी एंट्री लेने जा रहे हैं, और हां तो इसका बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की सियासत में हर कदम, हर तस्वीर और हर मुलाकात के अपने अलग मायने होते हैं। बिहार की सियासत में इस वक्त हलचल तेज हो गई है। बिहार के गलियारों में सरगर्मी बढ़ने लगी है। दरअसल मंगलवार को अपनी धुन और अपनी छवि के दम पर लोगों के दिलों पर राज करने वाले भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बीजेपी में धमाकेदार वापसी के संकेत दे दिए हैं। पवन सिंह, जो कभी पर्दे पर अपने गानों और फिल्मों से दर्शकों का दिल जीतते रहे हैं, वो अब एक बार फिर बिहार की सियासी मंच पर दस्तक देने जा रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने की खबर को लेकर जब पवन सिंह से सवाल किया गया तो जवाब क्या आया, ये आप भी सुनिए। दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। मंगलवार की सुबह ही पवन सिंह ने आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर अपनी नई राजनीतिक यात्रा का आगाज किया। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की बातचीत की ये पहली झलक बता रही है कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ कट्टर मुकाबलों का नहीं। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात आम दिनों में शिष्टाचार भेंट कही जा सकती थी, लेकिन चुनावी सीजन में इस मुलाकात के मायने अलग निकाले जा रहे हैं। मंगलवार को पवन सिंह ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की तो उनके साथ बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा भी थे। और इस मुलाकात के बाद सियासी बाजार में कई सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या पवन सिंह आरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या पवन सिंह एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या चुनाव के लिए पवन सिंह रियलिटी शो राइज एंड फॉल से बाहर आए? क्या पवन सिंह अब पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव होने जा रहे हैं? मंगलवार को पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की ये मुलाकात तो केवल शुरुआत थी। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के बाद पवन सिंह सीधे दिल्ली पहुंचे, जहां वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं और बिहार के विकास के एजेंडे पर करीब 30 मिनटों तक बात करते रहे। मुलाकातों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए दिल्ली में पवन सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। पवन सिंह की ये तीनों मुलाकातें सिर्फ औपचारिकताएं ही नहीं, बल्कि सीधा संकेत भी हैं कि बिहार में राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको सामने आशीर्वाद दिया है और आने वाले एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता। सियासी अटकलों की माने तो पवन सिंह आरा विधानसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं। पवन सिंह के एनडीए में वापसी के बाद शाहाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर की 22 विधानसभा सीटों पर फायदा हो सकता है। बिहार की सियासत में पवन सिंह की लोकप्रियता का अंदाजा साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ही दिख गया था। पवन सिंह भले ही काराकाट से चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी से उनकी बगावत का असर ये रहा कि एनडीए प्रत्याशी को भी हार का सामना करना पड़ा। एक बार पवन सिंह के सियासी करियर को भी जान लेते हैं। पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से लोकसभा का टिकट दिया। पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ा। पवन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़े थे। सियासत कब किस ओर करवट ले कोई नहीं जानता। पवन सिंह कभी जिस उपेंद्र कुशवाहा की हार का कारण बने थे, अब उन्हीं के सहारे एनडीए में एंट्री करने जा रहे हैं। पवन सिंह ने चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर भी कस ली है और इस बार अपना पसंदीदा सियासी ठौर भी चुन लिया है। पवन सिंह की राजनीतिक एंट्री महज अटकलें ही नहीं, बल्कि अब बिहार की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है।